हेलो चिल्ड्रन, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 4 मुग़ल एम्पायर एस्टैब्लिश एंड एक्सटेंशन, कि किस तरीके से मुग़ल एम्पायर जो है इस्टेब्लिश किया गया और उसका विस्तार हुआ। तो मैं जैसे कि रीड करती हूँ देन एक्सप्लेन करती हूँ, तो ऐसे हम करेंगे, पहले रीडिंग करेंगे देन एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो ध्यान से आप अपने बुक में देखिएगा और समझिएगा चैप्टर को। आप कुछ ऊपर में पिक्चर्स देख रहे होंगे, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये सभी मुग़ल एम्पायर के टाइम पर इस्टेब्लिश हुए थे, इनका मैन्युफैक्चर हुआ था। तो इन्हें मुग़ल आर्किटेक्चर कहा जाता है, जैसे कि ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, लाल किला है। ठीक है। इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अगस्त को। प्रतीक सो द नेशनल फ्लैग बीइंग अनफ्लर्ड एट द रेड फोर्ट ऑन हिज टीवी एट होम। तो प्रतीक एक बच्चा है, उसने देखा कि लाल किले से भारत का झंडा जो फहराया जा रहा है। ही इवन सो डिफरेंट पिक्चर्स द रेड फोर्ट। तो उसने ये भी देखा कि कुछ डिफरेंट पिक्चर्स, जैसे कि नेशनल फ्लैग के अलावा रेड फोर्ट को देखा। द नेक्स्ट डे प्रतीक आस्क हिज क्लास टीचर ऑल अबाउट द रेड फोर्ट। अब नेक्स्ट डे प्रतीक ने लाल किला जो है रेड फोर्ट, उसके बारे में अपने क्लास टीचर से पूछा। हिज टीचर डाउनलोडेड पिक्चर ऑफ द रेड फोर्ट एज वेल एज पिक्चर ऑफ अदर आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड शोड देम। प्रतीक के क्लास टीचर ने क्या किया कि इंटरनेट से पिक्चर्स डाउनलोड किए लाल किला का, रेड फोर्ट का, और साथ ही साथ कुछ और मुग़ल आर्किटेक्चर जो मॉन्यूमेंट्स थे उन्हें भी डाउनलोड किया और उन्हें बच्चों को बताया कि मतलब ये मॉन्यूमेंट्स क्या हैं, कैसे इस्टेब्लिश हुए, कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया। वाइल शोइंग देम the picture, the teacher told them that those monuments were constructed during the Mughal period. She decided to tell them all about the Mughal Empire. तो और मुग़ल रूल। तो टीचर ने क्या किया, उनको बताया कि मुग़ल पीरियड के टाइम पर ये सब इस्टेब्लिश किया गया था, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चों को मुग़ल रूल्स के बारे में बताएंगे कि उनका शासन कैसा था। दिल्ली वॉज अंडर इब्राहिम लोदीज रूल ड्यूरिंग दैट टाइम एंड बाबर रूल्ड इन काबुल, अफ़गानिस्तान। तो उस टाइम पर दिल्ली पर किसका शासन चल रहा था? लोधी जो डायनेस्टी है उनका, इब्राहिम लोदी वहाँ पे रूल कर रहा था, और जो बाबर है वो काबुल में। बाबर वॉज द रूलर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। तो बाबर जो है मुग़ल डायनेस्टी का रूलर था। ही अटैक दिल्ली इन 1526 CE। इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय बाबर वेल इक्विप्ड आर्मी विच हैड कैनन्स इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ प्रथम, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया और उसे डिफीट भी किया। इब्राहिम लोदी की हार हुई इसमें। दिस बॉट एन एंड टू द सल्तनत एज एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुग़ल रूल। इस तरीके से सल्तनत एज का एंड हुआ और मुग़ल रूल इस्टेब्लिश हुआ। इन द बिगनिंग द मुग़ल रूल नियर दिल्ली, बाबर won many battles and his descendants gradually extended the empire। तो शुरुआत पे जो बाबर मुग़ल रूल दिल्ली में इस्टेब्लिश तो हुआ ही, और साथ ही साथ बाबर ने और भी कई युद्ध जीते, और उनके जो डिसेंडेंट्स थे, जो आगे के उत्तराधिकारी थे, वो भी उन्होंने एम्पायर को एक्सटेंड किया। लेट अस लर्न अबाउट इंसिडेंट दैट अकर ड्यूरिंग द मुग़ल एज एंड नो मोर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ ऑफ दैट टाइम। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और मुग़ल एज के बारे में और थोड़ा जानते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क, सोशल लाइफ कैसा था, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है मेन इवेंट्स ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी। फर्स्ट बाबर के बारे में हम जानेंगे कि बाबर का जो रूल था 1526 से 1530, यानी 4 इयर्स का ही था। इन 1527 CE ही फॉट अ बैटल विद ब्रेव राणा संगा एट कानवा, इन विच बाबर डिफीटेड हिम एज हिज आर्मी वॉज इक्विप्ड विद कैनन्स। तो एक बहुत ही अच्छे शस्त्रों के साथ राणा संगा का युद्ध हुआ, बाबर का और राणा संगा का 1527 में कानवा का युद्ध, जिसमें राणा संगा की हार हुई। इन 1530 बाबर फेल इल एंड डाइड।
अब 1530 में 1530 में बाबर की तबीयत खराब हुई और डेथ हो गई। ही फॉट मैनी बैटल्स टू lay a strong foundation of the Mughal Empire and gain control over area near Delhi and Agra। तो बाबर का बहुत अच्छा कंट्रोल रहा, कई युद्ध किए और उसमें जीत भी हुई, दिल्ली पर पूरा अपना कंट्रोल बनाया। ही इमर्ज विक्टोरियस इन मोस्ट ऑफ द बैटल, और जितने भी युद्ध हुए मोस्ट ऑफ में बाबर की जीत हुई। अब देखेंगे हुमायूं। तो बाबर के बाद किसका शासन आया? हुमायूं का। तो ये कब से कब तक? 1530 से 40 तक, 10 ईयर्स का, और फिर से दोबारा 1555 से 1556 तक। तो अब जो 1540 से 1545 ये 15 साल का जो पीरियड है वो किसका था, वो हम बाद में देखेंगे। हुमायूं असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर बाबर। हुमायूं को राजगद्दी मिली दिल्ली की बाबर के बाद। अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स will, the kingdom was divided and each of his brother inherited and province. He retained Delhi। तो हुमायूं के जो फादर बाबर थे उनके बिल के अकॉर्डिंग डिवीजन जो था किंगडम का इक्वली था सभी भाइयों के बीच में। हुमायूं हैड टू स्ट्रगल अ लॉट अगेंस्ट हिज ब्रदर कमरान एंड द अफगान्स। तो हुमायूं ने काफ़ी स्ट्रगल किया अपने भाइयों के ही साथ। हुमायूं वॉज डिफीटेड ट्वाइस बाय शेर शाह एंड ही हैड टू एस्केप फॉर 15 ईयर्स इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। और 15 ईयर्स के लिए वो छुप गए कहीं, मतलब बचना, अपनी जान बचाने के लिए। ड्यूरिंग दैट टाइम अकबर वॉज बोर्न इन द पैलेस ऑफ किंग ऑफ अमरकोट, और उसी समय में अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं रीगेन दिल्ली फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ शेर शाह। तो हुमायूं ने दोबारा शेर शाह को हराकर दिल्ली पर राज कर लिया। ठीक है, तो 1530 से 40 तक, और फिर बाद में 15 ईयर्स तक उन्होंने खुद की जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ छुप गए, और फिर दोबारा से 1555 में उन्होंने दिल्ली की राजगद्दी ले ली। अब देखिए शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी वॉज एन अफगान लीडर हु हैड प्रोग्रेस्ड ऑन हिज ऑन। तो 1540 से 45 का जो पीरियड था, ये 5 ईयर्स का जो पीरियड था, ये पीरियड किसका था? शेर शाह का। तो ये अफ़गान एक लीडर था। डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस एंड देयरफॉर एस्टैब्लिश द सू डायनेस्टी इन दिल्ली। तो ये जो पीरियड था 1445 का, 1540 टू 45 का जो पीरियड था, यहाँ पर सूर डायनेस्टी ने रूल किया। He defeated Humayun twice and therefore established the Sur dynasty in Delhi. After gaining control over Delhi, he won many other important battles. He then extended his empire from Kabul to बंगाल एंड मालवा। तो कई बैटल्स किए जिसमें सूरी की जीत भी हुई। उसने अपना एम्पायर भी एक्सटेंड किया काबुल से बांग्ला और मालवा तक। ही इज़ नोन एज रिफॉर्मर इन हिस्ट्री। तो इसे रिफॉर्मर कहा जाता है इतिहास में शेर शाह को। आफ्टर शेर शाह द मुगल डायनेस्टी वाज रीस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली। और शेर शाह के बाद दोबारा से मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई दिल्ली में। तो चिल्ड्रन आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।